हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है आपके लिए मफलर लेकर आई हूँ। मफलर विद पॉकेट है। देखेंगे इस तरीके का लुक है इसका। ये देखिए, ये इसमें जो है मैंने पॉकेट बनाई है। ये देखिएगा, ये पॉकेट बनाई है, दोनों तरफ से इसकी पॉकेट बनी है, इस साइड भी और उस साइड भी इसकी पॉकेट है। देखेंगे ये आप किसी के लिए भी बना सकते हैं और ये एज अ हाफ शॉल जो है आपके यूज़ हो सकता है। देखेंगे बैक इसका इस तरीके से। इसमें हार्डली जो है 400 ग्राम के आसपास फूल लगी है। देखेंगे ऐसी इस तरीके का लुक है, बहुत ही खूबसूरत है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको कि आप कैसे इस तरीके का मफलर अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, आपको जो है एक जो ये मफलर के साथ आपने देखा होगा पॉकेट्स होते हैं, लंबी मफलर होती है उसमें पॉकेट्स होते हैं। काफ़ी चल रहा है, किसी ने फरमाइश भेजी है कि इस तरीके का आप बताइए। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, मैं इसमें आपको ये रेड हार्ट की जो वूल है इसमें बता रही हूँ। ये 150 ग्राम का गोला है और ये जो है कम से कम 6 to 7 प्लाई का गोला है। पे देखेंगे, देखिएगा काफ़ी मोटी वूल है। और इसे मैं आपको 4 नंबर से बताने जा रही हूँ। 4 नंबर से इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो इसमें जो है 5 नंबर या 6 नंबर लगेगा, पर मैं 4 इसलिए बता रही हूँ कि ताकि ये थोड़ा सा हल्का रहे, ये काफ़ी मोटा ना हो, गफ ना हो, ताकि लेने में हमें प्रॉब्लम ना हो इसे। इसलिए मैं इसे आपको 4 नंबर की सिलाई से बता रही हूँ। अब इसमें मैंने 60 फंदे डाले हैं। 60 फंदे डालने के बाद नॉर्मल जैसे 4 सिलाइयाँ होती है वो सीधी सीधी की बनाई है। और साइड में आप देखेंगे ये मैंने इस तरीके का एज बनाया है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप ऐसा एज कैसे बना सकते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका बता देती हूँ किस तरीके से। और ये जो डिज़ाइन है ये कैसे बनाया है, इसमें हार्डली 2 लाइंस का डिज़ाइन है, ये भी बता देती हूँ। क्योंकि अब मैं यहाँ पे पॉकेट के उस पर आई हूँ जहाँ मुझे पॉकेट बनानी है, तो पहले आपको डिज़ाइन और साइड का थोड़ा बता देती हूँ। अब देखिए, मैंने अलग से एक वूल में थोड़े से फंदे डाले हैं। इसे आप किस तरीके से करेंगे, अब ये मैंने 10-10 फंदे साइड्स में रखे हैं पट्टी के, जो मैं सीधी सीधी चढ़ाती हुई जा रही हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे थोड़े में ही बताऊँगी आपको। अब ये यहाँ पे मैंने जो पहले फंदा रखा है उसे मैंने इस तरीके से उतारा है और यहाँ से ये 1 2 3 3 फंदे सीधे बनाए हैं। फिलहाल सारे फंदे सीधे बनाएंगे क्योंकि ये 4 लाइंस का मैंने बॉर्डर बनाया है इसका सीधे सीधे का। ये देखिएगा, ये बना लिया। अब पलट के आपने फिर से वही करना है। अब पलट के ये फंदा ऐसे उतारेंगे, इस तरफ धागा यहाँ है और ये फंदे पूरे सीधे बनाएंगे आप ऐसे। तो आपकी दूसरी जो है 4 लाइंस आपने ऐसे ही करनी है जो मैं अभी आपको बताया। इसके बाद आपको डिज़ाइन बताती हूँ किस तरीके से करेंगे आप। ये हो गया, देखिए। अब यहाँ पे लास्ट में जब हम आते हैं तो इन दोनों को 2 का 1 करना होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे धागा 1 जैसे हम जाली डालते हैं उस तरीके से बढ़ाया है। ये देखेंगे। अब यहाँ से हम जो है आपका डिज़ाइन शुरू है, तो ये पहली लाइन तो पूरी सीधी जाएगी। ये साइड हमारा ऐसे ही उतरेगा, ये उतारा आपने और इसे आपने पूरे को सीधा बनाया। ये पहली लाइन है हमारे डिज़ाइन की जो सीधी जाएगी। और लास्ट में जो हमारे पास ये 2 फंदे होते हैं, ऐसे 2 का 1 ज़रूर करना है, नहीं तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे। इन 2 को आपने ऐसे इकट्ठा बुनना है ताकि हमारी जो एज है वो स्मूथ आए। अब आ जाइए सेकंड लाइन पे, जो उल्टी लाइन है यहाँ पे डिज़ाइन शुरू हो रहा है। अब देखिएगा कैसे। पहले तो ये उतारूंगी और ये जो हमने 10 फंदे रखे हैं यहाँ पे मैं छोटे थोड़े में उसमें बता रही हूँ, तो 4 ही फंदे रखूँगी। 1 2 3 1 2 3 4, ये देखेंगे 4 फंदे हो गए। अब यहाँ से हमारा जो है डिज़ाइन शुरू है। धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा। अब ये लास्ट के हमारे फंदे जो है 4 फंदे हैं इसके पट्टी के होंगे, वो हमने ऐसे सीधे बनाने हैं। देखेंगे ये हो गया। बस यही 2 जो है लाइंस मैंने बनाती हुई गई हूँ इस डिज़ाइन की। ये देखेंगे ऐसे आया। एक बार और दिखा देती हूँ। ये आपने उतारा, ये सारा पूरी लाइन आपने ऐसे सीधी बनाई।
ये एज अगर आपको यहाँ समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि स्मूथ एजिंग जो साइड की होती है वो किस तरीके से की जाती है। देखिए कर लिया आपने। अब लास्ट में ये दो को ज़रूर दो का एक कीजिएगा, अदरवाइज फंदे बढ़ जाएंगे। फिर से पलट के यहाँ से उल्टी लाइन में डिज़ाइन डलना है, तो ये आपके उतार के ये 3 फंदे और बनाएंगे, 1 2 3। ये मैंने दोनों साइड 10-10 फंदे रखे हैं। फिर यहाँ से आपकी जो है डिज़ाइन शुरू है, 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा। और जो लास्ट के आपके 10 फंदे होंगे वो आपने ऐसे सीधे ही बनाने हैं और लास्ट का इनको 2 का 1 करना है। तो ये अब आप ऐसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए डिज़ाइन चढ़ रहा है, तो ये इस तरीके से आप बनाते हुए जाओगे तो आपका ये डिज़ाइन जो है बन जाएगा। अब ये कितना लंबा बनाया है मैंने आपको ये मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जो आपको पॉकेट बतानी है इसमें। तो ये देखेंगे आप, ये बनाया है और ये आपका जो है 26 सेंटीमीटर बना है। देखेंगे 26 सेंटीमीटर बनाया है मैंने, इस तरीके से 10 इंच बन गया है। अब यहाँ पे मैं इसे पॉकेट जो है बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ी सी लाइंस जो है सीधी सीधी की करूँगी, यानी कि ये डिज़ाइन मैं यहाँ पे नहीं करूँगी इस समय कंटिन्यू, कुछ लाइंस करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर उसे जो है पॉकेट के लिए फंदे बंद करने हैं। तो अब क्या करूँगी मैं, अब मैं उल्टे लाइन पे आई हूँ जहाँ पे हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ डिज़ाइन नहीं डालूँगी और पूरी लाइन ऐसे सीधे बनाऊँगी इस तरीके से। हाथ को बहुत टाइट मत रखिएगा इस वाली वूल पे और ऐसी सिलाई पे, हाथ थोड़ा सा ढीला ही रखिएगा, तभी ये आपकी हल्की बनेगी। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम इतने लंबा मफलर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो उसको लाइट करने के लिए हम बड़ी सिलाई यूज़ करते हैं। ये देखिएगा, अब आपने दोनों तरफ थोड़ा ऐसे ही सीधी सीधी लाइनें बनानी है ताकि एक बॉर्डर बन जाए और उसके बाद हम उसे ऊपर बंद करेंगे। फिर दिखाती हूँ कैसे आप इसका पॉकेट करेंगे। अब ये 8 लाइनों का इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब हमने क्या करने हैं कि ये जो 10 फंदे थे, ये 10 फंदे छोड़ के बाकी मैं सारे फंदे बंद करूँगी बीच के, तो और आई कॉर्ड से बंद करूँगी ताकि वो थोड़ा सा ठीक से खड़ा रहे। और उसके बाद हम पॉकेट पीछे से उठा के उसे बनाएंगे। तो अब देखिए पहले ये 10 फंदे ऐसे बनाएंगे हम, 1 2 इस तरीके से, जैसे सीधे बना रहे थे उसी तरीके से बनाइएगा। 1 2 3 4 5, ये देखिएगा 10 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम एक एक फंदा इसका बंद करेंगे, लेकिन आई कॉर्ड से बंद करूँगी तो देखिएगा कैसे करूँगी। आपने ये फंदा बनाया, 2 फंदे, और इनको आपने वापस लिया ऐसे, फिर एक फंदा बनाऊँगी और ये और इसके साथ वाला फंदा 2 का 1 करूँगी, अगेन वापस लूँगी ऐसे, फिर इसे बनाऊँगी, फिर इसे और इसके साथ वाले फंदे को 2 का 1 करूँगी। ये देखिए, अगेन वापस लूँगी, फिर पहला फंदा बनाऊँगी और दूसरा और इसके साथ वाले फंदे को 2 का 1 करूँगी। अब सारे फंदे आपने ऐसे बंद करने हैं और लास्ट में 10 फंदे पट्टी के छोड़ देने हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये आई कॉर्ड बाइंडिंग इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा रहे, अदरवाइज ढीला रह जाता है। तो देखिए पहला फंदा बनाएंगे और ये और इसके साथ वाला फंदे को आप 2 का 1 करेंगे, फिर वापस लेंगे दोनों फंदे, फिर पहला बनाएंगे, इसको और दूसरे को 2 का 1 करेंगे, फिर वापस लेंगे दोनों फंदे, फिर पहला बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1 करेंगे आप, फिर वापस लेंगे दोनों, फिर पहला बनाएंगे, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, फिर वापस लेंगे, पहला बनाएंगे, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, अगेन वापस लेंगे, ये बनाएंगे, इन दोनों को 2 का 1 करना है, फिर वापस लेंगे दोनों, पहला बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे। अभी लास्ट के 10 फंदे तक आपने ऐसे करना है, लास्ट के 10 फंदे हमारे सीधे बनेंगे।
अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसे बंद कर दिया है। यहाँ पे 10 फंदे हैं, यहाँ पे 10 फंदे हैं। ये आई कॉर्ड से बंद किया। देखिए कितने बढ़िया तरीके से बंद होता है जब आप इस तरीके से करेंगे, और ये ढीला भी नहीं होगा। अब फ़िलहाल तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमने बैक साइड से यहाँ से फंदे उठाने हैं। अब फंदे जो है आपने, आप ये देखेंगे, थोड़ा सा आपको पास करके दिखा देती हूँ। अब देखिएगा कहाँ से फंदे उठाऊँगी, बैक साइड से। ये जो 1 2 3 तीसरे नंबर पे उठाऊंगी, ये 2 छोड़ दूंगी, और जो ये तीसरा है यहाँ से लूँगी और यहाँ से लूँगी, क्योंकि थोड़ा इसके साथ भी अटैच हो जाए। तो ये लिया आपने, फिर ये देखेंगे आप, ये ऐसे, ये फंदे आपने, ये जो दिख रहे हैं ना ऐसे, ये आपने उठाने हैं। अब ये मैं वहाँ तक इसी तरीके से ऐसे लेती हुई जाऊँगी, और फिर दूसरे धागे से बनाना शुरू कर दूँगी। आप चाहें तो 1 नंबर मोटी और ले सकते हैं, क्योंकि ये हम यहाँ पे हल्का रखना चाह रहे हैं, तो हम मोटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लाइन आपकी एग्जैक्टली सेम रहेगी, उसी लाइन पे आपने उठाते हुए फंदे जाने हैं। ये इस तरीके से। आप ये देखेंगे 40 फंदे बंद किए थे, 40 से ज़्यादा ही उठेंगे इसमें, क्योंकि हम साइड्स में 2 2 3 3 फंदे थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम उसके साथ बंद करें। तो 40 प्लस 3 3 फंदे एक्स्ट्रा लीजिएगा। ये देखिए, ये आप देखेंगे, अभी दिखा देती हूँ आपको। ये देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा इधर को लिया है और थोड़ा इधर को लिया है, 3 3 फंदे लिए हैं एक्स्ट्रा, और सेंटर के 40 फंदे जो हमने बंद किए थे वो तो ऑटोमेटिकली जब आप इस तरीके से उठाएंगे तो वो उठेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। अब इसे हमने बनाते हुए जाना है। तो अब देखिए, अभी इस तरीके से उठाया। अब यहाँ पे मैं ये लाइन सीधी करूँगी, अगली लाइन उल्टी करूँगी। तो आपने ऐसे ही एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन पूरी उल्टी करते हुए जाना है। तो हम इस तरीके से एक लाइन सीधी करेंगे, देखेंगे ऐसे, ये लिया आपने, फिर ये पूरी लाइन ऐसे सीधी बनाएंगे। अब देख लीजिए, पूरी लाइन ऐसे सीधी कर ली, पलट के आपने पूरी लाइन उल्टी करनी है। फिलहाल ऐसे ही करते हुए जाऊंगी, ये पूरी लाइन उल्टी करूंगी। अब यहाँ तक, जहाँ तक मैंने बॉर्डर बनाया था वहाँ तक तो मैं इसे ऐसे ही करूँगी, एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन पूरी उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। उसके बाद जो ये पोर्शन मैंने बॉर्डर का 8 लाइन्स बनाई, वो मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी, जो इसमें मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, क्योंकि वो इसके साथ सिमेट्री हो जाए इसलिए डिज़ाइन बनाऊंगी। लेकिन पहले मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें डिज़ाइन किस तरीके से हम ऐसे जो है करके एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे, अभी ये ऐसे आया है। अब जस्ट आपने एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन पूरी उल्टी करते हुए फिलहाल जाना है इस तरीके से। ये जो उल्टा साइड होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो सीधा होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, जिसमें आप पॉकेट में हाथ डालते हैं उस तरह। अब ये देखिएगा, या ये जो मैंने बनाया है, आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है। अब मैंने इसे क्यों रोक लिया, क्योंकि इसमें डिज़ाइन डालूंगी जैसे हमने फ्रंट में डाला है। ये देखेंगे आप, ये रह गए हैं। अब इसमें डिज़ाइन डालूंगी ताकि ये उसके साथ मैच कर जाए। ये देखिए, सिर्फ 4 लाइनें रह गई हैं। आप ये देखेंगे इस तरीके से इसे बनाने को, ये यहाँ तक आ गया है, 4 लाइनें रह गई हैं टोटल। अब यहाँ पे डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन तो उल्टी तरफ ही डलेगा। अब इसमें मैंने 3 फंदे और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, क्योंकि वो हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो देखिए डिज़ाइन कैसे इसमें डालूंगी। ये 3 फंदे तो मैं उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3। अब यहाँ से मैं डिज़ाइन शुरू करूंगी। तो एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा। ऐसे ही आपने करना है, एक उल्टा और 2 सीधे बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा, लास्ट में हमारे पास ये जो है उल्टा ये बचे हैं उल्टे आपके।
ये देखिएगा इस तरीके से ये आगे फिर से लास्ट में। अब अगली लाइन पूरी सीधी जाएगी, फिर अगली लाइन ऐसे ही करूँगी और सिर्फ 4 लाइनें करने के बाद इसको हम फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए ये लाइन तो पूरी ऐसे सीधी जाएगी। अब ये 2 लाइन आप 2 बार दोहराइएगा, उसके बाद हम इसको फ्रंट के साथ जोड़ेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन जो है बन गया। अब चूंकि मैं यहाँ पे उल्टी लाइन पे खड़ी हूँ, जहाँ पे हम डिज़ाइन डाल रहे हैं इस साइड, ये हमने उल्टे लाइन पे यहाँ पे धागा रोका है, तो इसे भी मैं उल्टे साइड तक ही करूँगी। तो मैंने सीधी लाइन इसकी कर ली है। अब हमें इसको इस तरीके से ऐसे जोड़ना है। तो देखेंगे पहले आप इस तरीके से एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, थोड़ा सा ढंग से इस तरीके से करके कि ये इसके बराबर आया कि नहीं आया है। देखेंगे अब बिल्कुल बराबर आया है। अब ये डिज़ाइन भी आप ये देखेंगे 4 लाइन्स का डल गया। अब यहाँ पे क्या है, इसे तो काट दूंगी क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला जो हमने वूल लगाया था, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना करके काट दूंगी। अब इसी वूल से रिपीट जो है हम शुरू करेंगे। अब क्या करना है, ये जो 3 फंदे हैं इनको इन 3 के साथ जोड़ना है, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। अब देखिएगा कैसे। अब जैसे ये हम बना रहे थे इस तरीके से ये लेंगे, फिर ये तो हम 2 3 4 5 6 7 ये आपने बनाया। अब ये लेंगे इसके साथ, तो ये 3 हम ऐसे इकट्ठे ऐसे बनाएंगे। देखेंगे ये 1 2 और ये 3। ये देखिए ये। अब यहाँ से हमारा आप ये देखेंगे एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। इसे ऐसे थोड़ा लंबा काटिएगा ताकि आप इसको इसके साथ जो है इसी धागे से सिल पाए ऐसे करके, क्योंकि दोनों साइड हमने सिलने हैं। अब फिर से वही डिज़ाइन की रिपीटिशन है, तो देखेंगे ये बिल्कुल डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम बैठा। 1 उल्टा, 2 सीधे और लास्ट के 3 फंदे हमें उस वाले के साथ बंद करने हैं। देखिए ये जो है इसके साथ हम फिर से ऐसे जोड़ेंगे। तो ये तो आपने सीधे ही बनाना है क्योंकि ये वाले जो है सीधे हैं। तो धागा आगे करके इन्हें इनके साथ जो है आपने फिर से जोड़ देना है ऐसे। ये देखिए, और ये तो आपके सीधे ही बनेगा इस तरीके से, जैसे हमारा बन रहा था वैसे ही बनेगा। अब जैसे मैंने बताया नीचे, वैसे ही इसे बनाते हुए ऊपर तक जाऊंगी। 10-10 फंदे साइड के जो रखे हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, और ये जो साइड का एज है वो भी एज इट इज़ रहेगा। देखेंगे आप, ये देखिए ऐसे आया है अभी। ये आपका जो है इसका पॉकेट बन गया है, ये देखेंगे। और ये दोनों साइड हमने फिर बाद में सिल लेनी है इस तरीके से रख के। तो इस पे ये ऐसे रखेंगे और जैसे हम सिलते हैं नॉर्मल वैसे दोनों साइड जो है सिल लेंगे। फिलहाल अब हमें यही डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। दोनों साइड में एज एक तो ऐसी रहेगी, 10-10 फंदे हमारे रहेंगे, और सेंटर में जैसे डिज़ाइन मैंने ये डाला है 2 लाइन का डिज़ाइन है, उसी तरीके से इसे मैं दोहराते हुए फ़िलहाल अब बनाती हुई जाऊँगी। ये देखेंगे इस तरीके से आया ये डिज़ाइन। अगर आप हल्का सा इसे नीचे भी होगा तो ये डिज़ाइन ही दिखेगा, देखें ऐसे। तो चलिए पहले इसे हम अब फिर लंबाई कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड साइड में हम जेब कैसे डालेंगे वो मैं आपको अगले उसमें जो है सेकंड साइड में बताऊंगी। तो पहले इसमें जो है हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने 52 इंचेस बनाया है। ये लंबाई आप अपने अपने हिसाब से रखेंगे, कोई छोटा होगा कोई लंबा होगा, उस हिसाब से इसकी लंबाई आप रखेंगे। 52 इंचेस बनाए हैं। अब मैंने इसमें जो है उस साइड भी इसी तरीके से जेब बनानी है। तो देखिए कैसे करूँगी मैं जेब के लिए। अब यहाँ पे आपने ये फंदे तो है जैसे बन रहा था उसी तरीके से आप इसे जो है बनाएंगे, इस तरीके से सीधे फंदे। देखिए 10 फंदे बन गए। अब यहाँ पे जितने भी आपके फंदे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने सारे फंदे इसमें जो है डालने हैं। ये फंदे हम किसी और में डाल के फिलहाल बैक साइड पे इसे मैं रख लूँगी। अब देखिए इसमें डाल देते हैं।
तो ये देखिएगा, ये 40 फंदे हैं जो मैंने इसमें उतार के रखे हैं। अब आपने यही 40 फंदे इसमें डालने हैं और ये वाले फंदे फिर इसमें लेने हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसे पलटूंगी, ध्यान से देखिएगा। डालने का तरीका आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं ऐसे करके, या फिर आप इससे भी डाल सकते हैं, जो जैसे बताया हुआ है मैंने, इससे जो आप ऐसे बना के भी डाल सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे एक ये लेंगे, देखिए, फिर 2 ऐसे, 3 ये देखिएगा, ये डालेंगे आप ऐसे, 4 40 फंदे हमने इसी तरीके से जो है डालने हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने ये फंदे डाल दिए हैं। आप देखेंगे 40 फंदे जो यहाँ पे थे, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 40 सेंटर में है। अब यहाँ से लूँगी इसका और नॉर्मल जैसे हम बना रहे थे डिज़ाइन के साथ वही बनाऊँगी। पहले तो आपने ये डालना है, ये इस तरीके से। तो इसे देखिएगा, पहले इसे सीधा बनाऊँगी इस तरीके से, जैसे ये बन रहे थे उसी तरीके से साथ में बनाऊँगी ऐसे। ये देखिएगा, ये बना लिया। अब पलट के आपने ये मैंने 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइनें सीधी सीधी की बनाई थी, तो वो ही मैं यहाँ पे भी 8 लाइनें जो है सीधी सीधी की बनाऊंगी। जैसे हम सीधा बनाते हैं बॉर्डर का, वैसे ही 8 लाइनें सीधी बनाऊंगी और उसके बाद फिर से वही डिज़ाइन रिपीट करूंगी जो डिज़ाइन ऑलरेडी इसमें मैंने डाला हुआ है। देखिए, इस तरीके से आपने ऐसे 8 लाइनें सीधी रिपीट करनी है, बनाते हुए जानी है। दोनों तरफ से 8 लाइनें, टोटल में 8 लाइनें हैं। ये देखेंगे, ये आया, इसे आपने ऐसे बनाया, ये आया, इसे आपने ऐसे बनाया। इस तरीके से आप इसे दोनों तरफ से सीधा सीधे का बॉर्डर बनाते हुए जाइएगा। ये देखिएगा, इस तरीके से है। अब ये 6 लाइनें, 1 लाइन तो 2 लाइनें तो मैंने कर ली है, अब 6 लाइनें और आपने करनी है, तो 8 लाइनें हो जाएगी इस तरीके से। और उसके बाद फिर वही डिज़ाइन ऐसे डालता हुआ पूरा नीचे तक जाएगा और यहाँ पे हम ये फिर से 1 2 3 6 लाइनें इसकी करेंगे। और बैक साइड से जो मैंने ये फंदे छोड़े हैं, ये साइड में 2 2 फंदे और उठाऊंगी, यहाँ से 2 या 3, यहाँ से 3, यहाँ से उठाऊंगी और उसके बाद इसे जैसे हमने ये बैक साइड बनाया था उसी तरीके से बनाऊंगी और बाद में इसे हम सिल लेंगे। तो पहले फ़िलहाल मैं इसका जो है बॉर्डर बना लेती हूँ। ये देखेंगे आप, ऐसे रखा हुआ है फ़िलहाल। अब यहाँ से आप इन्हें सीधे सीधे करके बॉर्डर बनाना है और उसके बाद डिज़ाइन शुरू करना है। अब ये देखिए, इस तरीके से 8 लाइंस का बॉर्डर मैंने बना लिया है दोनों तरफ। अब हमें जो डिज़ाइन यहाँ चल रहा था एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन वही करूँगी। तो ये पूरी लाइन तो हम सीधी करेंगे और उल्टे में जैसे हम डिज़ाइन डाल रहे थे उसी तरीके से करेंगे। तो पहली लाइन तो आपने इस तरीके से जो भी ये है सीधी करनी है पूरी। उसके बाद अगली लाइन में हम इसमें डिज़ाइन शुरू करेंगे। डिज़ाइन वैसे ही डालेंगे जैसे हमने यहाँ पे डाला था। अब ये देखिए, सीधी लाइन मैंने पूरी कर लिया। अब उल्टी लाइन में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो वही 10 फंदे तो पहले जो आप पट्टी के रख रहे थे, वो 10 फंदे तो आपने उसी तरीके से पट्टी के रखने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आपके पट्टी के हो गए। अब यहाँ से आपका डिज़ाइन है 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे। अब जैसे नीचे डाला था एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन है, चेंज कुछ नहीं है, बस मैं अब दिखा रही थी आपको कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। देखेंगे, 1 उल्टा और 2 सीधे करते हुए जाएंगे और अगली लाइन सीधी होगी। इसी तरीके से अब ये हमें जो हमने, आप ये देखेंगे, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये जो हमने इतना हिस्सा बनाया है यहाँ से लेकर, ये जेब से लेकर यहाँ तक, अब इसी तरीके से बनाना है। और नीचे ऐसे ही आप 2 और 2 4 लाइंस का या 6 लाइंस का जो भी बॉर्डर होगा वो आपने पूरा बनाना है और फिर फंदे बंद कर देने हैं। अब रही बात इसके पॉकेट की, तो जो पॉकेट हमने इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसको हाफ करके आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिएगा, इस तरीके से है ये अभी ऐसे। अब ये जो बैक साइड है इसका, ये जो पॉकेट आपने करनी है, ये यहाँ से ऐसे ही आपने उठानी है। उसे क्या करना है आपने, यहाँ से 2 फंदे एक्स्ट्रा उठाऊंगी। ये जो फंदे आपको दिख रहे हैं, यहाँ से मैं 2 फंदे ये ऐसे ये करके एक्स्ट्रा उठाऊंगी और इस तरीके से देखिए इसी में डाल देती हूँ। और यहाँ से भी मैं 2 फंदे इसके ऐसे, ये 1 और 1 2 या 3 जितने भी उठते हैं, 3 उठा लीजिएगा, ऐसे उठाएंगे और इन्हें फिर आप इससे बनाते हुए जाओगे। देखिएगा,
इस तरीके से। फिर ये हम बनाते हुए जाएंगे, जैसे हमने इसके पॉकेट बनाई थी, पहले थोड़ा सा डिज़ाइन डाला था और उसके बाद प्लेन बनाई थी, उसी तरीके से ये भी हम करते हुए जो है जाएंगे। तो चलिए पहले इसका फ्रंट पार्ट बना देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब आपने जस्ट इसको बनाते हुए जाना है, जैसा डिज़ाइन दिख रहा है, ये देखिए अभी इस तरीके से दिख रहा है आपका, ऐसे। जब बैक से चढ़ेगा तो वो अपने आप इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब आप ये देखिए मैंने इसे जो है बना लिया है, ये देखेंगे ये भी उतना ही बनाया जितना ये साइड का पॉकेट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉकेट भी इतनी ही ऐसे बनाई है, देखेंगे। और इसे यहाँ पे आप हमने ऐसे बंद कर दिया, एग्जैक्टली सेम सीधे लाइंस बनाई और बंद कर दिया। अब हमने इसकी इस साइड की पॉकेट बनानी है, तो अब पॉकेट दिखा देती हूँ आपको कैसे करनी है। अब ये आपने ऐसे लिया, ये है देखें, अब हमें इसे ऐसे ले जाना है पॉकेट को, ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ तक बनाऊंगी और उसके बाद जैसे हमने इसमें प्लेन बनाया था वैसे ही बनाऊंगी। ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी और उसके बाद प्लेन जिस तरीके से था वैसे ही बनाएंगे। तो आप इसमें जो है यहाँ से हम देखेंगे, आप ये फंदे उठाए हैं, ये फंदे उठाए हैं। अब बनाएंगे कैसे, तो ये साइड उल्टी साइड रहेगा और ये साइड जैसे सीधी आ रही थी वैसे ही रहेगी। तो अभी हमने क्या करना है, अब देखिएगा ये जो हमने छोड़े थे फंदे उसके लिए ये हमें उल्टी लाइन करनी है। तो आप इसे इस तरीके से यहाँ से लीजिएगा, ऐसे। अब सिलाई उसी तरीके से जो हम यूज़ कर रहे थे वही लेंगे। ये 3 फंदे तो मैं सीधे बनाऊंगी और उसके बाद जैसे हम बना रहे थे एग्जैक्ट सेम वैसे ही बनेगा। ये 3 फंदे आप ऐसे सीधे बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से आप बैक से देख लीजिएगा, ये आपका उल्टा फंदा है। तो जैसे जो बन रहा था उसे आपने वैसे ही बनाना है, जो हम डिज़ाइन बेसिकली उल्टी साइड पे डाल रहे थे। ये उल्टा, फिर 2 सीधे ऐसे, ये देखेंगे आप इस तरीके से, 1 उल्टा, 2 सीधे, अगेन 1 उल्टा, 2 सीधे। अब ये पूरी लाइन आप ऐसे ही करेंगे और लास्ट के जो है हम फंदे 3 सीधे बनाएंगे, 1 उल्टा और 2 सीधे। जैसे हम कर रहे थे वैसे ही इसमें हम बनाते हुए जाएंगे। चाहे तो आप डिज़ाइन कंटिन्यू नीचे तक रखिए, चाहे तो आप नीचे सीधा बनाइए थोड़े 4 या 5 लाइंस के बाद, ताकि वो दिखे ना। ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है। तो चलिए पहले इसे अब इसी तरीके से बना के पूरा करते हैं। 3 फंदे यहाँ उठाए थे और 3 फंदे यहाँ लिए थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें। तो अब इसे ही हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे ऐसे ही। ये देखेंगे, ये देखिए ये हो गया, लास्ट में आ गए आप। अब यहाँ पे आप ये जो 3 फंदे हैं ये आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3। देखिए पलट के ये पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही आपको इसे करते हुए जाना है। पूरी लाइन सीधी जाएगी एंड अगेन फिर से उल्टी लाइन में वही। अब थोड़ा यहाँ तक बनाइएगा, इसके बाद आप चाहे तो प्लेन रख सकते हैं, चाहे तो इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही है, यहाँ से आपने ऐसे पूरी लाइन इस तरीके से सीधी बना ली। ये देखिएगा ये लाइन पूरी होगी। यही 2 लाइंस अब आप जो है दोहराते हुए जाएंगे यहाँ तक, जहाँ से हमने, आप ये देखेंगे जो हमने यहाँ से फंदे उठाए थे इस बॉर्डर से पहले, यहाँ तक आप करेंगे। और इसके साथ हम फिर उसे या तो सुई से जोड़िएगा या बंद करके नॉर्मल सुई से जोड़ेंगे, जैसे भी करेंगे। अब ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पट्टी से पहले तक बनाना है और उसके बाद फिर इसके साथ जोड़ देना है। और दोनों जो पॉकेट्स बनेंगी उनके साइड्स भी फिर नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं सुई से वैसे जोड़ देंगे। तो चलिए पहले करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब आप ये देखिए ये जो है मैंने बराबर इसके बना लिया जितना वहाँ पे। अब इसे हम सिलेंगे। अभी मैंने ऐसे ही छोड़ा, आप ये देखेंगे इस तरीके से सीधी लाइन करके। इसे हमने क्या करना है एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा इसे बैक से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये है। अब आपने इसे जो है इस लाइन के साथ, ये जो लाइन जा रही है जो हमने बॉर्डर बनाया था इसकी जो ये वाली लाइन है 3rd वाली अंदर से, इसके साथ इसे सिलते हुए जाना है। बस इसको थोड़ा सा ऐसे रख के देखिएगा कि आपने कहाँ से सिलना है। तो धागा मैंने यहीं पे काटा है, ये देखिएगा, और यहाँ से मैं सिलना शुरू करूँगी, यानी कि इस पॉइंट से। ये
ऐसे करके देखिएगा इस तरीके से। और ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड, इसके साथ इसको सिलना जो है मैं शुरू करूँगी। तो आप ये बस आपने थोड़ा सा ऐसे करके ये देखना है कि कहाँ पे इसका आता है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से उठाऊँगी ऐसे, धागा काटा है, सुई में डाल दिया। अब सिलना कैसे है, इसमें तो ऑलरेडी ये है। अब यहाँ पे हमने एग्जैक्टली 1 2 3 इस वाले पे, ये देखिए ये इस वाले पे ऐसे डालना है और इस तरीके से लेना है। ये लिया, फिर आपने इसे उतारा और इसमें से आपने ऐसे डाल दिया। ये देखिए ये हुआ। अब ये वाले पे लिया है तो ऑब्वियसली अब इसी लाइन पे चलेंगे, इस लाइन पे देखिए ये लाइन। तो इसकी जो दूसरी है ये देखिए, ये जो दूसरा है इस पे डालेंगे ऐसे, और आपने इसे उतार देना है ऐसे। ये उतारा, फिर आप इस पे डालिएगा ऐसे। आप अपनी अपनी मर्ज़ी से वैसे सिलिएगा, आप इसे बंद करके भी सिल सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही सिल रही हूँ। ये देखेंगे ये है लाइन, ये ध्यान रखनी है कि ये लाइन है, और इसके जो ऊपर वाले हैं ये इन पे आपने डालना है। ये देखिए ये दूसरे पे डाला, ये हमारा तीसरा है, इस पे डाला। आप चाहे तो नॉर्मल बंद करके भी फिर सुई से सिल सकते हैं। ये देखिए ये डाला, अगेन आपने इसे ऐसे उतारा और इसमें यहाँ से ऐसे डाला। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये बंद हो रहा है। फिर इसका नेक्स्ट वाला लिया, ये है, इसका नेक्स्ट वाला ये है। ये देखिए इसमें डाला और अगेन इसे आपने ऐसे उतारा और फिर इसे लिया ऐसे। ये देखिएगा यहाँ से पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे सिला है। अब सारे फंदे आपने ऐसे ही सिलते हुए जाने हैं, बस ये एक एक आपने ऐसे लेना है इस तरीके से, फिर इसे उतारना है ऐसे, इसमें से ऐसे डालेंगे और इसे खींच लेंगे। अगेन इसके नेक्स्ट वाला लेंगे, लाइन वही रखिएगा, बस ध्यान इस चीज़ का रखिएगा। ये ऊपर की 2 लाइन आपने छोड़ी है, आप तीसरी लाइन पे कर रहे हैं। फिर वही इसे आपने उतारा, इसे लिया, बस हल्का सा खींच के रखिएगा, बहुत ज़्यादा ढीला मत कीजिएगा। अगर ढीला करेंगे तो यहाँ से छेद सा बन जाएगा। तो हल्का सा खींच के यहाँ आपने ऐसे करके देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये लिया और फिर इस पे लिया, देखिए ये। बस अब ऐसे ही सारे फंदे आप इसके बंद कीजिएगा और इसके साइड्स भी आपने जो है सिल देने हैं। तो साइड्स पॉकेट की दोनों तरफ की सिलेंगे, दिखा देती हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये हो गया। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसके जो है दोनों ऐसे बताया आपको सिल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने सेंटर में इसके बटन लगाया है। आप चाहे तो लगाए, आप ना चाहे तो ना लगाइएगा। ये देखेंगे आप, ये सेंटर में बटन आया है, देखिए इस तरीके से। तो आपका ये बन गया। अब ये लंबाई कितनी बनी है, ये 66 इंचेस बनाया है। आपको अपने हिसाब से जितना लंबा और जितना छोटा चाहिए, क्योंकि हर एक की लंबाई के हिसाब से इसकी जो है लंबाई लेंथ बनेगी। तो ये ऐसे जो है आपका पॉकेट वाला मफलर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो लंबाई अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 66 इंचेस रखी है, ये देखेंगे। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।